अगर सत्ता में आ जाती है तो आदिवासी ज़मीन की रक्षा होगी और संथाल में जो डेमोग्राफी का मुद्दा है वो भी उन्होंने उठाया। 13 साल 24 साल में 13 साल बीजेपी मुख्यमंत्री रहा और 11 साल इंडिया गठबंधन का रहा, लेकिन कोई भी पार्टी ने जमीन के मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैं हूं रंजीत कुमार और अभी मैं मौजूद हूं रांची के मोराबादी मैदान में, जहां एक दिवसीय महाधरना पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में अभी संपन्न हुआ है, किया गया था। मुख्य मुद्दा है आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा को लेकर। और कल गृह मंत्री अमित शाह भी कल रांची आए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोश भरा और उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो आदिवासी ज़मीन की रक्षा होगी और संथाल में जो डेमोग्राफी का मुद्दा है वह भी उन्होंने उठाया है। देखिए, जहाँ तक ज़मीन को जो मामला है, ये ज़मीन का लूट जो है रांची में 40-45 सालों से चल रहा है। हम पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन झारखंड जब बनने के बाद 13 साल 24 साल में 13 साल बीजेपी मुख्यमंत्री रहा और 11 साल इंडिया गठबंधन का रहा, लेकिन कोई भी पार्टी ने ज़मीन के मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो इसलिए हम लोग जो है, इसमें हम लोग अपना जो समझ है कि जब तक हम जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी पार्टी हमको समर्थन नहीं करेगी। केवल वो आया राम गया राम बयान दिया, आया राम गया राम, उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा हम लोग चाह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं। कि दूसरा जो है डेमोग्राफी का जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है कि 1941 के जनगणना में देखिएगा तो झारखंड में करीब 48% आदिवासी थे, लेकिन 2011 की जनसंख्या में 26 हो गए। अभी जो जनगणना होगा 2025 में तो सीधे 50% गायब हो गया। विधानसभा का सीट अगर देखिएगा तो 2001 के परिसीमन में 6 सीट घट चुका है। अभी जो नया परिसीमन होगा इसमें कम से कम 3 सीट घटने का पूरा गुंजाइश है। मैंने 28 में सीधे 19 होगा या तो 20 होगा। तो जमीन का लूट और राजनीतिक लूट जो हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग इस मुद्दे को लेकर हम लोग गांव-गांव में जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका आर पार का लड़ाई करेंगे। जरूर आज हम लोग यूसीसी के खिलाफ लड़े, पूरे देश में हम लोग माहौल बनाया। कभी अमित शाह ये बात को स्वीकार किए कि हम यूसीसी में आदिवासी को बाहर रखेंगे, ये बयान उन्होंने दिया है। तो मैं उसको धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आदिवासी समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन्होंने बाहर रखने की बात कहा और हमारा जो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को संरक्षण करने का बात कहा, तो धन्यवाद है। लेकिन जब तक जमीन के मामले पर भारत सरकार भी संज्ञान ले सकती है, राज्य सरकार भी ले सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी केवल आश्वासन है। लोग जो डेमोग्राफी चेंज होने की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा जो की गई, सिर्फ संथाल क्षेत्र के बारे में बात हो, बाकी क्षेत्रों के बारे में तो पूरे झारखंड को देखा जाए तो उसके बारे में नहीं बात की गई। और दोष भी कहा जा रहा है सिर्फ जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उसके कारण ही डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो क्या लगता है कि वही एकमात्र कारण है या अन्य भी कोई? नहीं, ये गलत है। ये बांग्लादेशी भी एक मामला है, लेकिन झारखंड राज्य में ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और इस राज्य में दूसरे राज्य के लोग जो गैर आदिवासी लोग का भी यहाँ बहुत ज़्यादा आगमन हुआ है। बांग्लादेशी तो हैं ही, लेकिन दूसरे यूपी से, बिहार से, बंगाल से, इस तरह से बहुत सारे जो है, चूँकि यहाँ के जो खतियानी सदान हैं और बाहरी जो लोग आ रहे हैं, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो अनुपात में हम नीचे आ जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। ये गणित का खेल है। तो इसलिए जो अमित शाह जी बोल रहे हैं या बीजेपी बोल रहा है, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। और बीजेपी को इस बात को कहना पड़ेगा कि भाई जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी का भी रहे, उनके गलती से आज आदिवासी जो है का सीट खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम आदिवासी क्यों भुगतेंगे? ये तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके गलती से हमारा आज नुकसान हो रहा। तो हम तो कांग्रेस बीजेपी से अनुरोध करेंगे कि जो कम से कम 1971 के जनगणना के अनुसार जो यहाँ जो सीटें हैं वो कम नहीं होना चाहिए।
कम से कम ये हम लोग अभी मांग करेंगे, ये आंदोलन को भी उठाएंगे और इस मुद्दा को भी आगे ले चलेंगे। ठीक है, आंदोलन करेंगे वो एक रास्ता है, लेकिन एक रास्ता यह भी है कि जब चुनाव होगा तो किसी न किसी पक्ष में तो समर्थन करना होगा। और मुख्य जो है अभी जो देख रहे हैं कि तमाम जो 28 सीट में से 26 सीटें जो आदिवासी सीटें महागठबंधन के पास है, और उसके बाद अभी भी बीजेपी की तरफ से भी तमाम जो है जोड़ तोड़ किया जा रहा है, तमाम वादे किए जा रहे हैं ताकि आदिवासी वोटों को अपनी तरफ खींच सके। तो इसमें लड़ाई कितना कामयाब होती दिख रही है और क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से हम तो एकदम साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो हमारे ज़मीन के जो मुद्दे हैं वो अपना घोषणा पत्र में डालें। जो हमारे विधानसभा सीट जो घट रहे हैं 28 से 19 होने का पूरा संभावना है, उस पर हमको बात करें, हमारा धर्म कोड पर बात करें, घोषणा पत्र में डालें, तब तो हम लोग उसको माने ना। केवल बयान दे दिए इससे हम लोग नहीं मानेंगे। कम से कम आप अपने घोषणा पत्र में इसको डालिए, तब हम जनता सोचेगी आप पर। केवल हवा पानी मारने से, बयान दे देने से हम लोग अब इन लोग का जाल में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम का जाल में हम लोग फंसने वाले नहीं। जो हमारी रक्षा करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हमको कोई पार्टी से कोई नफरत नहीं है, ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस से, ना जेएमएम से है। जो हमारा काम करेगा लोकतंत्र में, हम उसको वोट देंगे। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।